नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम विज्ञान का एक नए टॉपिक पे पाठ्य योजना बनाना सीखते हैं। पाठ्य योजना, विषय विज्ञान, टॉपिक आपका हो जाएगा घर्षण बल। तिथि डालेंगे आप, कालांश, अवधि 35 मिनट या 45 मिनट और कक्षा डाल देंगे। यहाँ पे आप विद्यालय का नाम डालेंगे, और फिर आप डालेंगे प्रकरण, टॉपिक घर्षण बल। पाठ विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, घर्षण बल। दूसरा आपका हो जाएगा घर्षण बल बढ़ना हुआ घटना। तीसरा आपका हो जाएगा तरल घर्षण बल। और फिर आपका हो जाएगा सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या है? पहला तो आपका हो जाएगा छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग सिखाना। ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उनमें एकाग्रता, आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। तीसरा आपका हो जाएगा छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा देखते हैं, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से करने की आदत का निर्माण करना। ये आपके 4 सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इतने पर्याप्त है। यदि आप चाहें तो 1-2 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो पहला हो जाएगा छात्र घर्षण बल के विषय में अध्ययन कर सकेंगे। पहला ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा छात्र घर्षण बल के गुणों से परिचित हो सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र घर्षण बल के बढ़ने तथा घटने के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। चौथा आपका हो जाएगा छात्र तरल घर्षण से परिचित हो सकेंगे। और पांचवा छात्र घर्षण बल से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। विशिष्ट उद्देश्य आपके 5 हो गए। अब आगे देखते हैं। आगे शिक्षण सामग्रियाँ जो भी हैं, टीचिंग एड्स, चौक हो गया आपका, श्यामपट्ट हो गया, रोलर बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर। ये आपकी शिक्षण सामग्रियाँ होगी। अब पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र घर्षण बल के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। ये आपका पूर्व ज्ञान में आप ये लिखेंगे। अब देखते हैं आगे प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाना है। अब प्रस्तावना प्रश्न बनाना सीखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न ये आपको बनाना है आज। ये हो जाएगा आपका भावी अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न आप क्या बनाएंगे? क्रिकेट किससे खेला जाता है? तो बैट से खेला जाता है, बॉल से खेला जाता है। दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा
बॉल को फेंकने पर थोड़ी दूर जाकर क्या हो जाती है? तो क्या हो जाती है? बॉल रुक जाती है। दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा आप बनाएंगे, बॉल थोड़ी दूर पर जाकर किस कारण रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण रुक जाती। विद्यार्थी जवाब देंगे। अगला प्रश्न आप क्या बनाएंगे? घर्षण बल से आप क्या आशय है? घर्षण बल से आपका क्या आशय है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न आपका बन जाएगा। अब उद्देश्य कथन ये हो जाएगा आपका ये उद्देश्य कथन आपका हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एम्स। छात्र, आज हम घर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? स्पष्टीकरण देते हैं। आगे प्रस्तुतिकरण हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। ठीक, ये आपका हो जाएगा घर्षण बल की परिभाषा। ये हो जाएगा आपका व्यवहारात्मक उद्देश्य। यहाँ पे भावी अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि, ये आपके कॉलम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? व्यवहारात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य पड़ेगा इस। छात्र घर्षण बल, देख लेते हैं इसको, थोड़ा जूम करते हैं। छात्र घर्षण बल का नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब विकासात्मक प्रश्न आप बनाएंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, हमें गीले फर्श पर चलने से क्या होता है? तो क्या होता है? असुविधा होती है। और ये कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम क्या बनाएंगे? दूसरा प्रश्न हम बनाए, चलने में असुविधा किस कमी के कारण होता है? तो छात्र जवाब क्या देते हैं? घर्षण बल की कमी के कारण होता है। विधि हम कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? ये प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न बनाते हैं, घर्षण बल क्या है? यह बन जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। विधि हमने कौन से प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका हम समस्यात्मक प्रश्न का हम स्पष्टीकरण देते हैं। तो देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है समस्यात्मक प्रश्न का। स्पष्टीकरण ये हो जाएगा आपका स्पष्टीकरण। घर्षण, देख लेते हैं इसको, जूम करते हैं थोड़ा सा। स्पष्टीकरण, घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताओं की संख्या अधिक होती है। यह आपका हो गया स्पष्टीकरण। अब इस दौरान छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आप विधि कौन से प्रयोग कर रहे हैं? आप विधि व्याख्यान विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप व्याख्यान विधि डाल लीजिएगा। अब बोधात्मक प्रश्न, छात्र घर्षण बल प्रकरण को समझ गए हैं और अब इस पर आधारित प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न क्या बन जाएगा? घर्षण बल किसके कारण होता है? तो ये आपका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर आपका बन जाएगा अनियमितताओं के कारण। विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। अब इस टॉपिक से आपका एक मूल्यांकन प्रश्न बनता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? घर्षण बल क्या होता है? ये आपका क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं। अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। आप सैंपट कार्य करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे और आगे आप असाइनमेंट के लिए कुछ प्रश्न बना देंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।